Ali's father earns a salary of 40,000 rupees in a month. अली का जो फादर है वो उसकी माहाना सैलरी है 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर उसकी सैलरी लिख लेंगे। सैलरी सैलरी कितनी है रुपीज़ में 40,000 रुपीज़ उसकी मंथली सैलरी है। वाइल हिज फादर्स मंथली एक्सपेंडिचर्स आर 35,000 रुपीज़, जबकि उसके फादर के जो माहाना अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कितनी हैं 35,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर्स कितने हैं? एक्सपेंडिचर्स हैं 35,000 रुपीज़। फाइंड द रेशियो। अब रेशियो फाइंड आउट करनी है ऑफ हिज फादर्स इनकम टू एक्सपेंडिचर्स। पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि रेशियो फाइंड आउट करनी है उसके फादर, अली के जो फादर है, उसकी जो मंथली जो इनकम है, इनकम मीन्स सैलरी, उसकी जो मंथली इनकम और जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि जो उसके अखराजात हैं महीने के, उनकी आपस में क्या रेशियो आ रही है, वो रेशियो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में अली के जो फादर की है वो इनकम गिवन है 40,000 रुपीज़ है, इनकम मीन्स सैलरी, और इनकम की बात हो रही है तो उसकी कितनी है इनकम 40,000 रुपीज़, और एक्सपेंडिचर्स भी गिवन है, एक्सपेंडिचर्स हैं 35,000 रुपीज़। पार्ट नंबर टू में बताना है कि एक्सपेंडिचर्स जो उसके माहाना अखराजात हैं जो कि 35,000 रुपये हैं, टू सेविंग्स जो उसकी सेविंग है, यानी कि जो उसकी बचत आती है टोटल सैलरी में से और एक्सपेंडिचर निकालने के बाद। तो यहाँ पर इसकी सेविंग्स देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है सेविंग उसकी, तो कैलकुलेट कर लेंगे उसकी सेविंग क्या आ रही है। अली के फादर की सेविंग को कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम यानी कि जो सैलरी है 40,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपीज़ जो कि इसकी माहाना आमदनी है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे उसके एक्सपेंडिचर्स जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, और मंथली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं 35,000 रुपीज़ हैं। तो 40,000 में से 35,000 सब्सट्रैक्ट करें, बाकी रह जाएगा 5,000। तो 5,000 रुपीज़ जो है वो उसके फादर की सेविंग है मंथली। और पार्ट नंबर 3 में बताना है कि जो अली के फादर की जो इनकम है और जो उसकी सेविंग है उसमें आपस में क्या क्या आ रही है उसकी रेशो। तो इनकम यानी कि सैलरी उसकी 40,000 है और सेविंग अभी हमने कैलकुलेट की जो कि 5,000 रुपीज़ है, तो इनके दरमियान जो रेशो आ रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि इनकम टू एक्सपेंडिचर्स, रेशो फाइंड आउट करनी है इनकम की एक्सपेंडिचर्स से। यहाँ पर लिखेंगे इनकम रेशो फाइंड आउट करनी है, रेशो का सिंबल लगाएंगे, और इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है एक्सपेंडिचर से। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स। अली के फादर की मंथली इनकम यहाँ पर बताई गई है सैलरी, यानी कि इनकम वो है 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000। रेशियो और एक्सपेंडिचर उसके मंथली हैं 35,000 रुपीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे 35,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें पता है हम रेशियो की फॉर्म जो है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो 40,000 रेशियो 35,000 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला जो 30 हैं, इन 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 35। और इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 40 को और 35 को 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 8 टाइम 40 और 5 7 टाइम 35, बाकी रह गया 8/7। जब 8/7 को वापस रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 8/7। आगे पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे, और पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि रेशियो फाइंड आउट करनी है एक्सपेंडिचर्स की सेविंग से। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है सेविंग से। एक्सपेंडिचर्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो का सिंबल, और इसकी करनी है रेशियो फाइंड आउट सेविंग से। इसकी जो सेविंग आई है, तो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर क्वेश्चन में बताए गए थे 35,000 रुपीज़ हैं उसके, अली के फादर के। यहाँ पर लिखेंगे 35,000 रुपीज़ हैं। रेशियो और सेविंग अभी हमने ये कैलकुलेट भी की थी कि जो उसकी सैलरी थी मंथली उसमें से सब्सट्रैक्ट कर ली उसकी जो एक्सपेंडिचर्स थे, तो बाकी रह गया था
5,000 रुपीज़, तो 5,000 रुपीज़ उसकी सेविंग थी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5,000 रुपीज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो रेशियो की फॉर्म है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। 35,000 रेशियो 5,000 लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब ये जो 3 0 हैं, इन 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रहेगा 35 और 5। 35 और 5 को हम 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम 35। बाकी रहेगा 7/1। 7/1 को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम वापस लिख लेंगे रेशियो की फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा 7:1। ये हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 है ये वाला, और पहले हमने इससे सॉल्व किया था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का। ये है पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है कि इनकम की रेशियो फाइंड आउट करनी है सेविंग से। इनकम कितनी है 40,000 रुपीज़ यानी कि सैलरी, और उसकी सेविंग आई थी 5,000 रुपीज़ जो कि हमने कैलकुलेट की थी। तो अब लिखेंगे इनकम रेशियो सेविंग, इनकम रेशियो सेविंग्स, इनकम रेशियो सेविंग्स। इनकम इसकी कितनी है 40,000 रुपीज़ इसकी इनकम है, रेशियो और सेविंग आई थी 5,000 रुपीज़। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जो रेशियो की फॉर्म है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। 40,000 रेशियो 5,000 है, इसको लिख लेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाले 3 जो 0 हैं, इन 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह गया 40 डिवाइडेड बाय 5। तो दोनों का अगेन हम 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 टाइम 5 और 5 8 टाइम 40। बाकी रह गया 8/1, 8 डिवाइडेड बाय 1, और इसको जब हम वापस रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 8/1।